तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की कथा इस प्रकार है। नमस्कार, मेरे इस चैनल द गोल्डन थॉट्स में सभी का स्वागत है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। अवंती नगरी में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शंकर के परम भक्त व ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने वाले उस ब्राह्मण देवता का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय शिव जी के बड़े भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उनके शिव पूजा प्रायण ही 4 पुत्र हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन 4 पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुब्रित थे। उन दिनों रत्नमाला पर्वत पर दूषण नाम वाले धर्म विरोधी एक असुर ने धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा से अजयता का वर मिला था। उस असुर ने भारी सेना लेकर उज्जैन के उन कम्युनिस्ट ब्राह्मणों पर भी आक्रमण कर दिया। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिवजी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण भयभीत नहीं हुए। नगर के निवासी जब उस संकट से घबराने लगे, तब उन 4 भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे 4 भाई शिव जी की पूजा में लीन हो गए। दूषण उन ब्राह्मणों के पास आया और देखते कहने लगा, इन्हें बांधकर मार डालो। मगर उन ब्राह्मणों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे ब्राह्मण भगवान शिव के ध्यान में मगन रहे। तब उस दैत्य ने ज्यों ही उन ब्राह्मणों को मारने के लिए शस्त्र उठाए, तभी वहाँ पर उस पार्थिव लिंग की जगह एक बड़ा गड्ढा बन गया और भयंकर आवाज़ और विराट रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा, मैं तुम्हारे लिए महाकाल हूँ। और इस प्रकार भगवान शिव ने उन दैत्यों का सर्वनाश कर दिया और अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्ति भाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाकाल, जनता के कल्याण और उद्धार के लिए आप हमेशा के लिए यहाँ विराजिए। तब भगवान शिव वहाँ पर विराजमान हो गए और भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। ओम नमः शिवाय।